बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 1.6 ट्राई करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 के तहत गवर्नमेंट ने आपका जो सिलेबस है उसको शार्ट कर दिया और आपके जो पेपर हैं इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आएंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 बिल्कुल सिंपल से, इसको दो तरीक़ों से आपने हल करना है। एक है ज़रबी माकूस का तरीका या फिर इन्वर्स मेथड आप इसको कह सकते हैं, और दूसरा है क्रैमर रूल। तो इस एक्सरसाइज में आपने करना क्या है, इसमें सिंपल आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं, सैमल्टेनियस इक्वेशन, या फिर आप इनको हमज़ाद मसावातें भी कह सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी वीडियो है, और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी उनके लिए भी वीडियो है। तो सबसे पहले हम ज़रबी माकूस का तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने करना क्या होता है कि जो इसके वेरिएबल्स हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं, और कांस्टेंट हैं जो उनको हम अलहदा कर देते हैं। तो जो हमारे पास बराबर के इस ये वाली साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, इसको आप राइट हैंड साइड है जो बराबर के, मतलब 2x - 2y एंड 3x + 2y। तो इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलहदा कर लेंगे 2 - 2। और याद रहे कि ये जो साथ में अलामतें हैं, इनके जो साथ अलामतें हैं वो साथ ही आएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 - 2 एंड 3 2, इसको हम एक अलहदा कर लेंगे यहाँ पे। और साथ में जो हमारे पास अब एक्स वाई क्वेश्चन में अगर यूज़ हो रहा है तो एक्स वाई जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, क्योंकि हमने वैल्यूज़ वेरिएबल्स की निकालनी होती हैं, तो हम यहाँ पे एक्स वाई को अलहदा कर लेंगे। इसी तरह इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा 4 और 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको हम नाम दे लेते हैं। अब ए का एंड वेरिएबल्स को बड़े एक्स का नाम दे लेंगे, एंड जो आपके पास बराबर की साइड पे इसको आप नाम दे लेंगे बी का। अब आपको पता है कि आपने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं वेरिएबल्स की, इट मीन्स कि आपने बड़े एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़े एक्स को एक साइड पे अलहदा कर लें और ए को है जो दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो इन्वर्स में हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा x = A इन्वर्स B। अब यहाँ पे आपके पास आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। वो आपके पास होता है 1/a का मॉड एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए का मॉड मैं निकाल लेता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए ए मॉड किस तरह निकालते हैं। इसमें पहले डायगोनल्स को दूसरे डायगोनल्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है इनको आपस में, और दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आती है। अब पहले 2 2 2 2 4 मैंने निकाल लिया, मतलब 2 × 2 4, एंड इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 2 6 और मॉड आपके पास आ गया 10। अच्छा जी, अब बच्चों एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए है तो इसमें पहले डायगोनल्स की जगह चेंज। अब डायगोनल किसको कहते हैं, जो पहली क्रॉस में लाइन होती है उसको डायगोनल कहते हैं। पहले डायगोनल्स की जगह चेंज और दूसरे डायगोनल की अलामतें चेंज। उसके करने के बाद यहाँ पे मेरे पास फाइनली ए इन्वर्स आ गया 1 मतलब ए का मॉड 1/10 आ गया, एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 2 -3 2। तो ये बच्चों आपके पास आ गया ए इन्वर्स। आपने इनको अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी, 10 को अंदर लास्ट पे हम करवाएंगे ताकि आपको आसानी रहे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो फार्मूला था x = A इन्वर्स B। तो बच्चों हमने क्या करना है, x की जगह पे जो उसकी वैल्यू है एक्स वाई, एंड A इन्वर्स की जगह पे जो वैल्यू आई थी हमारे पास 1/10 × 2 2 -3 2, एंड साथ में हमारे पास जो b की वैल्यू है 4 6, वो हमने बच्चों यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी आगे वाले 1/10 को ऐसे ही रहने देंगे और आगे इनको मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। जिस तरह काल्बों की ज़रब आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह काल्बों की ज़रब करवाते हैं। उसमें ये होता है कि पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देते हैं, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम से, इस तरह जितने आगे कॉलम उनको मल्टीप्लिकेशन करवाते जाने। तो आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के आगे इनको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 × 20 और नीचे 0। तो 10 को अंदर डिवाइड किया, 10 2 = 20 एंड 10 0 = 0। अब बच्चों जो चीज़ x के सामने होगी वो x की वैल्यू होगी, और जो चीज़ y के सामने होगी वो आपके पास y की वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 आ गई। सो आगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्रैमर रूल से भी करना सिखा देता हूँ। अब बच्चों क्रैमर रूल जो है वो इन्वर्स से थोड़ा अलहदा है, बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपको वो x = A इन्वर्स B का फार्मूला नहीं बनाना पड़ता, ना ही आपको कोई इन्वर्स लेना पड़ता है, ठीक है, ना ही आपको एडजॉइंट की फिर मतलब ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपके पास क्या होता है कि दो फार्मूला यूज़ होंगे। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x का फार्मूला क्रैमर रूल के मुताबिक होता है ax का मॉड बटा a का मॉड, एंड y का फार्मूला होता है ay का मॉड बटा a का मॉड। तो मेन चीज़ आपके पास a की वैल्यू तो आपको पता है, आपने पहले a की अगर वैल्यू पता है दोनों साइडों पे a का मॉड यूज़ होना है। तो यहाँ पे मैंने a का मॉड निकाल लेता हूँ। a का मॉड किस तरह निकालना है, सेम उसी तरह जिस तरह आपने पीछे मॉड निकाला था उसमें
माकूस वाले तरीके में 2/2 4 हो गया एंड -2 3 6, एक -2 वाला तो वो +10 हो गया। अब बच्चों मेन चीज़ आती है ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़। अब देखें आपके पास एक ए की वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू है, एक बी की। अब बच्चों ए एक्स की वैल्यू अब जब आपने निकालनी है तो उसमें आपने करना क्या होता है कि जो बी की वैल्यू होती है उसको जो ए वाली वैल्यू होती है उसमें फर्स्ट मतलब पहले कॉलम की जगह पे रख देना। मतलब जहाँ पे 2 3 है वहाँ पे पहला कॉलम उसका बी आ जाएगा, मतलब 4 6 आ जाएगा। तो ये ए एक्स की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4 6 2 -2 एंड 2। मतलब जो पहला कॉलम है उसकी जगह पे आपके पास बी वाली वैल्यू आ जाएगी अगर आप ए एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई है 4 6 पहले आ गया, -2 2। इसी तरह सेम आपने ए वाई में भी करना है। ए वाई में ये होगा बच्चों कि पहला कॉलम जो आप उसको एज सेम रहने देंगे और सेकंड कॉलम की जगह पे आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू जो वो निकाल देंगे। तो आपने इस तरह वैल्यू निकाल के सेम सिंपल इनका मॉड उसी तरीके से ले लेना है। अब आपके पास फार्मूला आ जाता है एक्स की वैल्यू का, ए एक्स का मॉड बटा ए का मॉड। तो आपने वैल्यूज़ रख देनी है 20/10 एंड एक्स की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली आपने क्या कर लेना है, इसी तरह आपने ए वाई का मॉड बटा ए का मॉड एंड ए वाई का मतलब ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। तो ये 0/10 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको करवा दिया। आई होप कि आपको समझ अच्छे से आ गई। तो आगे हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्मार्ट सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है, सिर्फ अलामतें चेंज है। आपने सेम उसी तरह उसका पहले मक्ता निकाल लेना, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेना, उसके बाद ए इन्वर्स का फार्मूला लगा के 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड फिर x = a इन्वर्स b लगा के तो यहाँ से फिर आपने उनको आगे जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया कि पहली कतार को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से एज सेम इसी तरह फिर आपने उनको ज़रब देते जाना है। तो यहाँ पे फिर जो आपके पास आंसर आएगा, आप 10 को अंदर फिर आपने डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा -6 और 6/10 एंड ये आपके पास 3/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों आंसर। अब ये इसको क्वेश्चन को मैं आपको क्रैमर रूल से भी करवा देता हूँ। सेम उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को सेम क्या होगा, ए की वैल्यू ले लेनी है और बी की वैल्यू ले लेनी है। तो यहाँ पे ए का मॉड -10 आ जाएगा एंड ए एक्स की मैंने आपको बता चुका हूँ वैल्यू किस तरह लेनी है कि ए अगर ए एक्स की वैल्यू ले रहे हैं तो पहले कॉलम की जगह पे बी की वैल्यू लगाएंगे, दूसरा कॉलम सेम रहेगा। और अगर ए वाई की वैल्यू ले रहे हैं तो पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरे कॉलम की जगह पे आप बी की वैल्यू लगा देंगे। आगे सिंपल आपने इनके मॉड ले लेने, ए एक्स का भी मॉड और ए वाई का भी मॉड। बच्चों मॉड मक्ता को कहते हैं, ए वाई का भी मक्ता, ए एक्स का भी मक्ता। तो यहाँ से फिर आपने एक्स की भी वैल्यू निकाल लेनी है, ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता और ए वाई की भी वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास इन्वर्स, इसको भी मैं पहले इन्वर्स मेथड से कर लेता हूँ। ए का मॉड सेम वही प्रोसेस है बच्चों, इसमें सारे क्वेश्चन सेम है। सिंपल जस्ट आपके पास इतना कि इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, वेरिएबल्स भी सेम है, वैल्यूज़ भी आपने सेम निकालनी है। दो ही तरीके हैं, इन्वर्स और क्रैमर रूल। सेम सिंपल आपने जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया, आपने पहले उसका x = a इन्वर्स b बना के वहाँ से a इन्वर्स की वैल्यू निकाल के आगे b की वैल्यू में उसको मल्टीप्लिकेशन करवा के तो यहाँ से जो x के सामने है वो x का आंसर, जो y के सामने है वो y का आंसर, और आपने इस तरह जो है वो कर लेने हैं। अब बच्चों आपके पास आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, 3x - 2y = -6 एंड 5x - 2y = -10। सेम वही स्टेप आप करेंगे, पहले कांस्टेंट अलहदा कर लेंगे, फिर वेरिएबल्स एंड = वो वाली साइड अलहदा करके आपने सिंपल करते जाना उनको। उसके बाद एडजॉइंट ले लेना एंड फिर ए इन्वर्स करके तो आपने सिंपल जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। अगर बच्चों आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप एक दफ़ा अच्छे से जो मैंने पहला क्वेश्चन समझाया डिटेल से, आप वीडियो को पीछे करके पहला क्वेश्चन डिटेल से समझ सकते हैं ताकि आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लैरिफाई हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने सारे कर दिया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों सेम वही प्रोसेस बार बार क्या करना, अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। ठीक है, खुद से ट्राई करें। अगर तो बच्चों इसका मॉड 0 आ जाता है तो क्वेश्चन आगे हल नहीं होगा। जैसे ही मक्ता 0 आएगा ना फिर वो क्रैमर रूल से हल होगा ना इन्वर्स मेथड से बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलें आगे हमारे पास अबारती क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, अबारती क्वेश्चन है। तो इनमें मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। मैंने ऊपर क्वेश्चन तो नहीं लिखा बट आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर है, उसमें क्या है मतलब एक मुस्ततील है जिसमें आपके पास x और y है। अब
ये एक मुस्ततील की दो साइडें हैं x और y। अब वो क्या कहता है कि इन दो साइडों के दरमियान जो फ़र्क है वो है 3.5। अब फ़र्क आपको पता है कि माइनस को कहते हैं, तो इट मीन्स कि x माइनस वाई आपके पास कितना हुआ 3.5। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इस मुस्ततील है, इसका आपके पास पेरीमीटर मतलब अहाता जो है वो 67। अब बच्चों आपको पता है कि अहाता उस वक्त आता है जब हम चारों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद अहाता निकलता है। तो हमें पता है कि हमारे पास एक साइड x है, तो मतलब दोनों साइडों 2x हो गए 2y हो गए, तो 2x प्लस 2y आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास अहाता कितना है 67। तो ये आपके पास इस तरह दूसरी इक्वेशन भी आ गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन आपके पास बन गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास बन गया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो सिंपल आप वही कर लेंगे, इनके कांस्टेंट अलहदा का। अच्छा बच्चों, जो वेरिएबल्स के साथ जब कोई भी चीज़ नहीं आती, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो जो x है उसके साथ हमेशा 1 होता है, और अब माइनस वाई है तो मतलब इट मीन्स के -1 है, उसके साथ अलामतों का आपने खास ख्याल रखना है। और नीचे आपके पास 2 and 2 और साथ में आपके पास x y। इसी तरह आपने अब a x b के इनको नाम दे लेने, और वहाँ से आपने फिर बच्चों a का मॉड वगैरह निकाल के, तो सेम जिस तरह पीछे हमने किया था उसी प्रोसेस के साथ आगे उसको काट देना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि आपके पास एक मुसावी स्कैन रेक्टेंगल है, ठीक है, मुसल्लत है एक मुसावी स्कैन, इसको आप आइसोसेल्सियस भी कहते हैं, आइसोसेल्सियस रेक्टेंगल इंग्लिश वाले बच्चे कह सकते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर में वो क्या कहता है कि जो इसकी दो साइडें हैं। अब दो साइडें बच्चों देखें कि आपके पास ये एक साइड है, इसके जो सामने जो क्रॉस है, इसका जो सामने का फासला है आपस में वो बराबर होगा, और इस साइड से जो सामने का इसका फासला होगा वो बराबर होगा। ठीक है बच्चों, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको हमने नाम दे लिया x का, और ये जो है ये इक्वल नहीं है तो इसको हम नाम दे लेंगे बच्चों y का। अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर आप जो इन दो साइडों को प्लस करें, अगर इन दो साइडों को प्लस करें तो दूसरी साइड अलग है वो उनमें से 16 दर्जे कम होगी, मतलब उसमें से 16 गुना कम होगी। तो मैं यहाँ पे काट देता हूँ x प्लस x। अगर वो y में से 16 कम है तो इट मीन्स कि हम उसमें y में 16 प्लस करेंगे तब वो x प्लस x के इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ y प्लस 16 इज इक्वल टू x प्लस x, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशन एक बनानी है, और इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन इसलिए होता है कि दोनों साइडें इक्वल हों। तो यहाँ पे बच्चों फिर y प्लस 16 आ जाएगा, और x प्लस x जो है वो 2x हो जाएगा, और उसके बाद बच्चों 2x जो है वो -2x इस साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे -2x प्लस y, और जो 16 है वो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बन गया, एक मसावात बन गया, -2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -16। अच्छा बच्चों, उसके बाद वो क्या कहता है कि आपको पता होना चाहिए जो भी एक मुसल्लस होती है, मुसल्लस की जब तीनों साइडों को प्लस करते हैं तो वो आपके पास 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब आपको पता कि आपके पास दो साइडें जो है वो x और x हैं, x और x को जब प्लस करेंगे तो वो 2x, एंड तीसरी साइड आपके पास y है तो 2x प्लस y आपके पास 180 आ गया। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपने वैसे भी याद रखना है कि जब भी एक रेक्टेंगुलर है उसकी तीनों साइडों को हम प्लस करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने दो इक्वेशनें बन गई हैं, सिंपल आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है बच्चों। उसके बाद आपने, मैं इसको क्रैमर रूल से हल करवा देता हूँ। क्रैमर रूल से a का मॉड ले लिया बच्चों। अब a का मॉड किस तरह, 2 1s are 2 एंड माइनस इंटू -2 1s are 2, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगर तो बच्चों यहाँ पे मॉड या मक्ता इसका 0 आता है तो क्वेश्चन आगे हमारा हल नहीं होगा, क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैं ax की भी बच्चों वैल्यू निकाल लेता हूँ। ax की वैल्यू निकालने के बाद आपने ay की भी वैल्यू निकाल लेनी है, और यहाँ पे उन दोनों के मॉड ले लेने हैं। और आगे आपको बच्चों पता है कि ay का मॉड, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ax का मॉड बटा a का मक्ता, मतलब ax का मक्ता बटा a का मक्ता। सिमिलरली इसी तरह जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ay का मक्ता बटा a का मक्ता। तो यहाँ पे इन दोनों के मक्ते आपने निकाल लेने, इनके मॉड निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, ये 328 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेटिंग में, उसके बाद मैंने इसको ठीक किया था। ठीक है बच्चों, तो
यहाँ पे फिर x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, वो 49। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, अगर आपके माइंड में आई हो, तो 49 के ऊपर मैंने डिग्री का सिंबल डाला हुआ है, डिग्री की अलामत डाली हुई है। इसकी रीज़न ये है कि जब भी आप रेक्टेंगल लेते हैं, जब भी उसमें जाविया आता है, एक एंगल आता है, तो इसलिए आप इसको, ये उसमें इतना एंगल को शो कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर आप जो है डिग्री की अलामत डालेंगे। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और लेक्चर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो की समझ नहीं आई तो वीडियो को एक दफ़ा रिपीट करके अच्छे से आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।